अगर आप एनसीईआरटी में डायग्राम देखोगे तो सबसे पहले आपको जो लेयर मिलेगी वो मिलेगी स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया सर क्या होती है? बेसिकली एक स्टेम सेल होती है जिससे फाइनली आपका स्पर्म बनेगा। जो इसकी जो मुंडी है बेसिकली किसमें लगी है? सर्टोली सेल के अंदर। तो बेटा जब ये अपना हेड इससे निकाल के अलग कर लेगा, एकदम सेपरेट हो जाएगा और ल्यूमेन में आ जाएगा, तो अपन बोलेंगे इस प्रोसेस को स्पर्मिएशन। एंटीरियर पिट्यूटरी से जो गोनेडोट्रोपिन रिलीज होते हैं वो एक्टिवेट करते हैं एफएसएच को और एलएच। मींस बेसिकली एफएसएच और एलएच रिलीज होता है। तो हेलो बच्चों, वेलकम अगेन। अपन आते हैं वापस एक नए टॉपिक से जिसमें अपन बोलेंगे गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मतलब बेटा क्या होता है? देखिए नीट में इससे रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं और ज्यादा क्वेश्चन इधर ही से आ रहे हैं, ठीक है। अगर अपन बात करें गैमेटोजेनेसिस मतलब होता है गैमीट, गैमीट का फॉर्मेशन। जेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन। तो बेटा दो तरह की गैमेटोजेनेसिस हो सकती है, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस होती है मेल में जो स्पर्म फॉर्मेशन है, oogenesis होती है फीमेल में जिसको अपन बोलते हैं ओवम का फॉर्मेशन। तो वही डिटेल में देखेंगे कि क्या होता है। सबसे पहले अगर अपन बात करें गैमेटोजेनेसिस की तो स्पर्मेटोजेनेसिस में अपन बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म हो रहा है। कब शुरू होता है सर? प्यूबर्टी पे हो जाता है। सर एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अगर अपन बात करें सर ये शुरू कैसे होता है, अगर आप एनसीईआरटी में डायग्राम देखोगे तो सबसे पहले आपको जो लेयर मिलेगी वो मिलेगी स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया सर क्या होती है? बेसिकली एक स्टेम सेल होती है जिससे फाइनली आपका स्पर्म बनेगा। तो शुरू में वो स्पर्मेटोगोनिया है और उसका नंबर क्या है? प्लॉइडी नंबर क्या है? 2n। होता क्या है कि जो स्पर्मेटोगोनिया है बेटा उसमें माइटोसिस होती है। माइटोसिस होती है तो जो पहला स्ट्रक्चर बनता है उसको बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी कितनी होती है? 2n। अब आप देखोगे सर आपने डायरेक्ट प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्यों बनाया, मतलब स्टेज पे अपन क्यों आए? बेटा स्पर्मेटोगोनिया का नंबर अपन को बढ़ा के मेंटेन करना है क्योंकि एक मेल पूरी जिंदगी भर स्पर्म बनाता है। तो अगर आपको चाहे कि अगर मान लो आपने सारी स्पर्मेटोगोनिया को डिवाइड कर दिया, मतलब कन्वर्ट कर दिया इसमें, तो होगा क्या बेटा कि एक पल तो ये खत्म हो जाएंगी ना, तो फिर आप नया स्पर्म कैसे बनाओगे? इसलिए क्या होता है पहले इनका नंबर इंक्रीज करके अपन बनाते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब बेटा होता क्या है, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है उसमें होता है मियोसिस 1। जब मियोसिस 1 होता है तो आपको पता है मियोसिस 2 स्टेज में होता है। इसमें क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ। अभी आप देखो 29 था और ये यहां पे n हो गया, तो जो स्ट्रक्चर बना है इसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब बेटा जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है उसमें जब मियोसिस 2 होगा, क्योंकि मियोसिस 2 स्टेज में हो रहा है, अब जब मियोसिस 2 होगा तो बेटा बनता है स्पर्मेटिड। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो जो कि यहां पे लगा है, ये बेसिकली लगा है किससे? सर्टोली सेल। सर्टोली सेल नर सेल, क्योंकि वो न्यूट्रिशन देती है। अभी स्पर्म अपना इधर ही लगा है जिसको अपन बोल रहे हैं स्पर्मेटिड। बेटा यही स्पर्मेटिड कन्वर्ट होता है स्पर्मेटोजोआ, जिसको अपन फाइनली स्पर्म कह रहे हैं। एक प्रोसेस के थ्रू उसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस के थ्रू फाइनली आपका क्या बन गया? स्पर्मेटोजोआ। पर बेटा अभी भी जो इसके अंदर लगा हुआ है, यानी जो इसकी जो मुंडी है बेसिकली किसमें लगी है? सर्टोली सेल के अंदर। तो बेटा जब ये अपना हेड इससे निकाल के अलग कर लेगा, एकदम सेपरेट हो जाएगा और ल्यूमेन में आ जाएगा, तो अपन बोलेंगे इस प्रोसेस को स्पर्मिएशन। देखो कहां से शुरू किया था, अपन ने बोला था कि स्पर्मेटोगोनिया है वो 2n है। इसने पहले मल्टीप्लिकेशन किया माइटोसिस से। जब माइटोसिस हुआ तो 2n करके सारी स्पर्मेटोगोनिया बन गई। उसमें बेटा आपने सबसे पहले बनाया 1 डिग्री मतलब है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, उसका 2n नंबर है। फिर उसमें जब मियोसिस 1 हुआ तब आपके बने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और जब उसमें मियोसिस 2 हुआ तब बने स्पर्मेटिड। एंड फाइनली स्पर्मेटिड से जो आपके बने हैं उनको बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ। किस प्रोसेस के थ्रू? स्पर्मियोजेनेसिस। ये क्वेश्चन रिपीटेडली आया हुआ है। तो ये था स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर अपन इस डायग्राम के थ्रू देखें तो देखिए भाई, सबसे पहले बाहर कौन है? स्पर्मेटोगोनिया। फिर यहां पे क्या है? स्पर्मेटोगोनिया बी। यही डिवाइड करी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, एंड फाइनली यहां पे क्या है? ये जब अलग होगी इससे तो इसको क्या बोलेंगे? ये स्पर्मेटिड। यानी ये जो पार्ट है जो स्पर्मेटिड है यही कन्वर्ट होगा स्पर्मेटोजोआ में, इसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। एंड जब वो पूरा ल्यूमेन में बीच में अलग होके आ जाएगा तो उसको बोलते हैं स्पर्मिएशन। और ये जो लंबी लंबी सेल्स हैं, इन लंबी लंबी सेल्स को अपन बोलते हैं सर्टोली सेल, नर सेल, जो कि स्पर्म को क्या देती है? न्यूट्रिशन। किसके लिए? बेसिकली खाना पीना जो भी है ये देखभाल करती है। और आसपास आपके पड़े होते हैं लेडिंग सेल और मैक्रोफेजेस। लेडिंग सेल आपको पता ही है क्या करेंगी? लेडिंग सेल बेसिकली क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन जैसे एंड्रोजन। एग्जांपल कौन है?
टेस्टोस्टेरोन मेल में रिलीज करने के लिए। अगर अपन बात करें इसमें हार्मोनल सीक्वेंस कैसे होता है, ये शुरू कैसे होता है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस में जो लगभग दिन लगते हैं वो 65 टू 75 डेज लगते हैं। सपोज करो अपन को पता करना है कि मेल में स्पर्म बनना शुरू कैसे हुए, तो बेटा उसके दिमाग में हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, उससे बेटा एक्टिवेट होता पिट्यूटरी, कौन सा, एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी से जो गोनेडोट्रोपिन रिलीज होते हैं वो एक्टिवेट करते हैं FSH को और LH, मींस बेसिकली FSH और LH रिलीज होता है। तो FSH और LH जब रिलीज होता है तो देखो जरा फंक्शन देखें, LH का दूसरा नाम है ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो अगर हम इस LH की बात करें बेटा, ये वर्क करता है लीडिंग सेल पे जिनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल, एंड फाइनली एक एंड्रोजन निकलता है जिसको अपन बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये हो गया। अगर अपन FSH की बात करें तो सर्टोली सेल और नर्व सेल पे ऊपर ये क्या करेगा, एक्ट करेगा बेटा, वहां से ABP निकलता है जिसको बोलते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एक्चुअली होता क्या है, ये टेस्टोस्टेरोन है ना, जब ये ल्यूमेन में जाता है तो इसको रोकना मुश्किल होता है, इसलिए अपन एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज करता कौन, सर्टोली सेल, जो कि टेस्टोस्टेरोन को पकड़ती है, फिर उसकी हेल्प से स्पर्म बनते हैं। फिर क्या होता है, ये जो ABP है ये कंसंट्रेट कर देगा एंड्रोजन को, यानी टेस्टोस्टेरोन को पकड़ लेगा, उसकी हेल्प से अपन बना लेंगे। अब मान लो बॉडी में एक सिंपल सा है कि अगर आप किसी भी चीज की लिमिट बढ़ाओगे, जरूरत से ज्यादा निकलेगा तो दिक्कत हो सकती है कि चीजें खराब हो। तो अपन को यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक भी समझना होगा। क्या होता है कि अगर सपोज को स्पर्म नहीं बनाने तो यहाँ पे क्या होगा, जो सर्टोली सेल होगी वो नेगेटिव फीडबैक देती है एंटीरियर पिट्यूटरी को और हाइपोथैलेमस को, जिससे FSH बंद हो जाएगा। अगर FSH, और जो क्या सिक्रीट करती है, ये सिक्रीट करती है इनिबिन, यानी सर्टोली सेल जो नर्व सेल है वो इनिबिन सिक्रीट करेगी, जो कि नेगेटिव फीडबैक लेगा किसको, हाइपोथैलेमस को और एंटीरियर पिट्यूटरी को, जिससे क्या होगा, आपका FSH निकलना बंद और सर्टोली सेल भी ABP निकालना बंद। तो फाइनली यहां पे आपने हार्मोन का रेगुलेशन देख लिया। कुछ टर्म्स भी हैं, जैसे अगर अपन बोले एब्सेंस ऑफ स्पर्म, उसको बोलते एजुस्पर्मिया, एंड ओलिगोस्पर्मिया मतलब होता लेस देन 20 मिलियन पर ml। अगर इतना स्पर्म है तो बेटा उस कंडीशन को अपन बोलेंगे ओलिगोस्पर्मिया। और 3 to 4 ml पर एजैकुलेशन होता है, कितना, मींस हर एजैकुलेशन में 3 से 4 ml है, यानी उसमें 200 से 300 मिलियन स्पर्म होते हैं। तो बेटा ये था आपका स्पर्मेटोजेनेसिस।